वेद हो या उपनिषद, पुराण हो या महाभारत, सब कृष्ण के सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान को मानते हैं। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, हम बोल बोल कर थक जाते हैं, ब्रह्मा जी नहीं थकते, इसलिए 4 मुख वाले हैं। हम 1 मुख से थक जाते हैं, ब्रह्मा जी 4 मुख से सतत 4 वेदों का उच्चारण करते हैं, परंतु उसके उद्गम स्थान, उनके स्रोत भगवान श्री कृष्ण का ध्यान 4 मति से करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है, वेद भी यही कहता है कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है, शिव जी भी यही कहते हैं कि कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है, सब शास्त्र यही कहता है। परंतु कृष्ण आप स्वयं क्या कहते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आप कहते हैं नहीं नहीं ये सब नम्र हैं इसलिए ये कह रहे हैं, पर मैं तो बस, ये मेरा स्थान नहीं, मैं भगवान नहीं? कृष्ण नहीं, कृष्ण नहीं हिचकिचाते, पीछे नहीं हटते। कृष्ण को पूछा जाए भगवान आपका क्या स्थान है, मत परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मिन् शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 श्लोक क्रमांक। भगवान कहते हैं सभी प्रकाशों में मैं सूर्य प्रकाश हूं, सभी रसों में मैं जल का रस हूं, सभी स्वर में मैं प्रणव अर्थात ओमकार हूं, सभी पौरुष अर्थात पुरुषों में मैं पौरुष शक्ति हूं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी पुण्य पृथ्वी के गंध स्वरूप में मैं विराजमान हूं। बुद्धिर बुद्धिर्मताम अस्मि, जो बुद्धिमान है उनका बुद्धि मुझसे आता है। तेजस तेजस्वी नाम हम, जो तेजस्वी हैं वो तेजस्वी शक्ति मुझसे आती है। शक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ, बुद्धि में जो सर्वश्रेष्ठ, विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ, आहा, ये सब मुझसे ही आता है। तो भगवान पीछे नहीं हटते हैं, वो सत्य कहते हैं। कई लोग तो ये पूछते हैं आपके कृष्ण इतने घमंडी क्यों हैं, खुद के मुख से इतनी स्तुति करते हैं और भक्तों को कहते हैं तृणादपि सुनी चेन तरोरी वसहिष्णु। नम्र बनकर रहो। और स्वयं की बात आए तो 1, 2, 3, 4 नहीं 18 अध्याय बोलते हैं अपने विषय में। तो बात स्पष्ट है, यदि कोई कंपनी में कोई चले जाए और पूछे यहां का मालिक कौन है, सबको जाकर पूछे क्या आप मालिक हो, क्या आप मालिक हो, क्या आप मालिक हो, सब एक कमरे की ओर संकेत करते हैं, बोले वहां है। तो वहां जाने के बाद आप दरवाजा खोलकर पूछो क्या आप मालिक हो, वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा नहीं मैं तो नौकर हूं, मैं तो प्योन हूं, नहीं, वो कहेगा हाँ यहां का मालिक मैं हूं, कैसे सेवा करूं आपकी, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं। यदि कोई नहीं ढूंढता तो वो आकर नहीं कहता कि मैं मालिक हूं। हम क्योंकि हृदय भाव से पूछ रहे हैं, कि ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि यहां का मालिक कौन, तो वो हमारी सहायता के लिए वो बता रहे हैं। नहीं तो अनंत काल बीत जाता, सबको जाकर पूछे, हर एरिया हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को जाकर पूछे क्या आप यहां के मालिक हो, क्या आपके यहां मालिक हो, और वो कहेंगे मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। नेति नेति से नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए भगवान हमारे सहायता के लिए बाहर आकर कहते हैं मैं ही हूं, आ जाओ, समय बचा लो। तो ये घमंड या गर्विष्ठ भाव नहीं है, ये भगवान की असीम अनुकंपा है हमारे समय, हमारी ऊर्जा शक्ति को बचाने हेतु, ताकि अधिक से अधिक हम भक्ति में लग सके, क्रियाशील होकर कार्यरत रह सके। इसलिए हमारे सहायता हेतु भगवान आकर स्पष्टीकरण करते हैं।